हाँ जी। जय हिंद सभी को। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आपके सामने मॉक टेस्ट नंबर 2 हाजिर हो चुका है। और प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले यहां से निकलकर टेलीग्राम चैनल पे जाइए और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करिए या नाम से सर्च करिए इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर। वहां पर आपको इस मॉक टेस्ट की जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं उसकी पीडीएफ मिलेगी और उस पीडीएफ को सॉल्व करिएगा और फिर उसके बाद इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन चेक करिएगा। चाहे आप एयरफोर्स के नहीं, किसी और एग्जाम के स्टूडेंट भी हैं, तो इंग्लिश तो देखिए किसी भी एग्जाम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा, अच्छा सा महसूस होगा, एक अच्छी सी सांस मिलेगी, क्योंकि जब आपके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट तैयार होगा तो एयरफोर्स वाले बच्चे मैंने देखा अक्सर करते हैं, इंग्लिश में सब मजा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी हमेशा अच्छी होती है। और अगर आप एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपको ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। फिर आप जाइए, पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करिए और फिर वापस आइए और तब इसका सॉल्यूशन चेक करिएगा, ठीक है। अब उन वो लोगों के लिए जिन्होंने पहला मॉक टेस्ट दिया, एक नया संघर्ष किया उन्होंने, बट कई सारे योद्धा फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोच लिया था कि पहला मॉक टेस्ट में फेल हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे मॉक टेस्ट को जरूर देख लेंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों क्या स्कोर रहा। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली उन बच्चों से जिन्होंने भी पिछला मॉक टेस्ट दिया और जो नए हैं उनसे भी, कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स जरूर करिए और पहला स्कोर क्या था पिछले मॉक टेस्ट का और इस बार स्कोर क्या रहा। बढ़ा तो भी लिखिए, घटा तो भी लिखिए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट जब मैं पढ़ता हूं उसके बाद ही मैं आगे डिसाइड करता हूं कि क्या चीजें तैयारी रणनीति होनी है, क्योंकि एक डॉक्टर को तभी पता चलता है कि उसकी मरीज की बीमारी क्या है। तो आपने लास्ट टाइम जैसा लिखा उसी के हिसाब से चीजें डिजाइन की गई। मॉक टेस्ट आज भी सेम बिल्कुल पैटर्न पे ही है। हो सकता है आपको लेवल आसान लगे, हो सकता है आज कुछ लोगों को टफ लगे, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे और आपके रिवीजन पे दोस्तों। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चीज टफ है आसान है, लेकिन मॉक टेस्ट बिल्कुल रियल उसी लेवल का है और उसी पैटर्न पर आधारित है जो आपका ऑफिशियल मॉक टेस्ट था, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, गुड लक। भगवान करे आपके नंबर बहुत अच्छे आए और एक होप मिले आपको और आप दुगनी मेहनत के साथ हर मॉक टेस्ट दर मॉक टेस्ट चढ़ते चले जाएं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, गिव अ बिग स्माइल। सबसे पहले हम लोग एक बार, मैं बहुत जल्दी से आपको पैसेज पढ़ देता हूं। गांधी जी वॉज नॉट बॉर्न ग्रेट। गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जो थे वो महान पैदा नहीं हुए थे, और कोई भी इंसान महान पैदा नहीं होता। ही वॉज अ ब्लंडरिंग बॉय, वो भी हमेशा वो भी गलतियां करते थे। ही वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट, मीडियोकर होता है एवरेज, वो भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। अ पुअर लॉयर, और ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े लॉयर थे, ही वॉज ऑल्सो सिंपल लॉयर। एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, और साधारण आदमी थे। अंटिल ही रीमेड हिमसेल्फ, जब तक कि उन्होंने अपने आप को वहां, यानी गांधी गांधी तब नहीं थे, गांधी जी बचपन से ऐसे नहीं थे। अब्दुल कलाम नहीं थे, उन्होंने खुद को बनाया, उन्होंने रिमेड किया अपने आप को। तो ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहा है कि भाई इंसान हमेशा महान पैदा नहीं होता। तो गांधी जी का एग्जाम्पल लिया उन्होंने कि भाई वो क्या क्या थे सब बता दिया उसने। ही वॉज अ सेल्फ रिमेड मैन, तो भैया उन्हें विरासत में नहीं मिला था, ही वॉज अ सेल्फ रिमेड मैन, ठीक है, खुद को बनाया उन्होंने। ही हैड फेथ, उनको फेथ था इन हिमसेल्फ, अपने आप में, बट अब ऑल, लेकिन इससे भी सबसे ऊपर क्या था, ही हैड अ डीप टचिंग फेथ, उनका सबसे गहरा जो फेथ था वो किस में था, इन किस किस में था, देखो, मजदूरों में था, माइनर्स जो खाने में काम करते थे, मजदूर लेबरर्स किसानों में था, लेबरर्स में था, और यंग अनफॉर्म्ड मैन। मैं बता दूं आपको, अनफॉर्म्ड का मतलब होता है, वैसे तो अनफॉर्म्ड का मतलब होता है शेपलेस, जिसकी शेप ना हो, लेकिन अगर मैन की सेंस में है तो इसका मतलब होता है इमैच्योर। इमैच्योर यानी कि नौजवान, वो जो इमैच्योर है उनमें भी फेथ था और महिलाओं में भी था। होम ही ड्रू इनटू हिज वर्क, जिनको उन्होंने अपने काम की तरफ खींचा, काम में लगा। ही फेड देम, उन्होंने, अच्छा फीड का मतलब होता है खिलाना और सेकंड फॉर्म होती है फेड, यानी कि जिन लोगों को उन्होंने क्या किया, फेड देम ऑल एन एलिक्सिर ऑफ ग्रोथ विच ऑफन ट्रांसफॉर्म नेमलेस। ध्यान से सुनना इस लाइन को, यहां काफी कुछ छिपा है। ही फेड देम एन एलिक्सिर, ये ऑल यहां पे नहीं था, मैं हटा देता हूं 2 मिनट के। ही फेड देम एन एलिक्सिर ऑफ ग्रोथ। एलिक्सिर जो होता है वो होता है एक तरीके से, इसे आप कह सकते हो हिंदी में इसका मतलब होता है जो भगवान शंकर ने पिया था विष, और उसके साथ
ये अक्सर हिंदी में अमृत, सॉरी, अमृत, एलिक्सिर ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ का अमृत उन्होंने उनके अंदर में डाला, ठीक है। विच ऑफन ट्रांसफॉर्म नेमलेस अनएजुकेटेड पीपल इनटू लियोनाइन हीरोज, जो कि अक्सर ऐसे लोगों जिनका कोई नाम नहीं था, जो कि अनएजुकेटेड थे, ऐसे लोगों को अक्सर किस में टर्न कर देते थे, लियोनाइन हीरोज में। लियोनाइन का मतलब होता है, लियोनाइन बना है क्वालिटी ऑफ लायन, ठीक है, लियोनाइन होता है क्वालिटी ऑफ लायन, तो लियोनाइन हीरोज मतलब एक बहादुर हीरोज में बदल देते थे। अब वो अमृत क्या था, देखो, द एलिक्सिर वॉज फियरलेसनेस, और उन्होंने जो अमृत उनको पिलाया ना, वो था निडरता, कि भैया निडर हो जाओ, फियरलेसनेस। छोटा सा पैसेज, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। लेट्स सी, गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन थ्रू आउट हिज लाइफ, नहीं, पूरी जिंदगी तो वो ग्रेट मैन नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। मैन आर नॉट बॉर्न ग्रेट बट दे आर मेड ग्रेट बाय सेल्फ एफर्ट, बिल्कुल सही बात है कि इंसान जो है वो हमेशा महान नहीं होता, लेकिन मेहनत से बनता है। गांधी जी लाइक द ऑर्डिनरी पीपल एंड नेग्लेक्टेड द रिच, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांधी जी ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी मासेस इनटू ग्रेट हीरोज, बिल्कुल सही है। तो बी और डी इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों। अब बी और डी का कहां पर है, बी और डी, यानी कि बी और डी का मतलब है 2 और 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है जी, 2 और 4। भाई ए बी सी डी है ना, तो 1 2 3 लगा लो, तो ये हो गया बी और ये हो गया डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ट्रांसफॉर्म द अनएजुकेटेड पीपल बाय टीचिंग देम, क्या सिखाया उन्होंने उन्हें, सबको पता है, सिंपल था, फियरलेसनेस, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, गांधीज एटीट्यूड टू द लेबर क्लास वॉज वन ऑफ, गांधी जी का एटीट्यूड लेबर क्लास के प्रति कैसा था। देखिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तंग करने वाला था। अब देखते हैं किसका सही होता है। इसका आंसर होगा बच्चों कंपैशन। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कंपैशन का मतलब होता है उनकी सहानुभूति थी लेबर क्लास के प्रति, ठीक है। जनरसिटी का मतलब होता है चैरिटेबल, चैरिटी, तो चैरिटी तो करते नहीं थे, कर नहीं रहे थे, तो इसको तो छोड़ दो, दूर दूर तक नहीं बैठेगा। पिटी का मतलब भी होता है सहानुभूति, और कंपैशन का मतलब भी होता है सहानुभूति, लेकिन दोनों में से ऑप्शन कौन सा होगा, ये सोचने वाली बात है। अब ये क्वेश्चन इस पैसेज को अलग यूनिक बना देता है, और आज आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। कंपैशन और पिटी में डिफरेंस क्या है, मीनिंग तो सहानुभूति होता है दोनों का हिंदी में, लेकिन कंपैशन का जो मतलब होता है, अगर मैं कहूं तो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। मतलब ऐसे मान लो कि जब हम पिटी किसी के ऊपर रखते हैं, तो एक तरीके से फीलिंग ऑफ सोरो, सोरो मतलब दुख का भाव आता है, और इसमें क्या आता है, किसी के लिए केयर और कंसर्न, मतलब किसी की केयर और किसी के लिए कंसर्न, चिंता प्रकट होता है, कि ताकि उसकी लाइफ के जो दुख दर्द है उन्हें हम कम कर सकें। और इसमें सिर्फ हम किसी के लिए सोरो प्रकट कर सकते हैं, बस ये होता है। जबकि उनकी चिंता ये थी कि उनकी लाइफ को वो इंप्रूव करना चाह रहे थे, तो इसीलिए ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड लियोनाइन इन द पैसेज मीन्स, तो लियोनाइन का मतलब होता है कायरता नहीं होता है, करेज, साहस होता है, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। अब करेक्टली स्पेल्ट वर्ड क्या होगा इसमें, देखो, मोनेस्ट्री में ये गलत होता है, सुपरसीड में एस होता है, और एड्रेस में डबल एस होता है, तो कैंपेन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अभियान चलाना किसी के लिए। कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा दोस्तों, कमांडर इन चीफ का प्लूरल होता है कमांडर्स इन चीफ, तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। चूज द ऑलमोस्ट सिमिलर। देखिए, फर्मेंटेशन, फर्मेंट, तो फर्मेंट होता है एक तरीके से नॉइज डिसऑर्डर, ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाना, और दूसरा फर्मेंट होता है एक तरीके से उत्तेजना हो जाना, तो एक्साइटमेंट, उत्तेजना। पीस ये टुकड़े वाला है, शांति वाला भी नहीं है, वैसे ये होता भी नहीं। स्ट्रेंथ, बहादुरी, ये सब कोई ऑप्शन इसका नहीं था, 20 का आंसर था। प्रोफाउंड मतलब होता है डीप, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपने ये लगाया है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने लगा दिया होगा, लेकिन पेपर में वैसी गलतियां करते हो, बट ये सिनोनियम है, और आपसे यहां पूछा गया अपोजिट, तो इसका हो जाएगा नॉट डीप। शैलो का मतलब होता है नॉट डीप, और वियरी का मतलब होता है थका हुआ, और वॉचफुल होता है सतर्क। चूज द करेक्ट वन वर्ड। इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसपे सुख दुख का कोई फर्क नहीं, यानी कि सन्यासी हो जाता है वो, इन सब चीजों से दूर हो जाता है, स्टॉइक कहते हैं उसे, सन्यासी। सिनिक होता है डाउटफुल, जो दूसरों में डाउट निकालता है।
आप लिख लो इसको चाहो तो, वन हु फाइंड्स फॉल्ट, जो दूसरों में फॉल्ट निकालता है, ठीक है। प्रूडेंट होता है वाइज, बुद्धिमान होता है। और लस्टी होता है वासना से भरा हुआ, यानी कि लस्टी होता है लस्ट, तो लस्ट होती है वासना, लस्टी होता है सेक्सुअल, वासना से भरा हुआ व्यक्ति, ठीक है। अ सेंटेंस, अच्छा, PQRS देखते हैं दोस्तों। तो फॉर ड्रॉपिंग क्लोज, यहां से सेंटेंस स्टार्ट होना था। अब इसका पेयर क्या बनेगा, किससे बनेगा, ये देखते हैं। अगर हमें किलो में वजन घटाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ड्रॉपिंग किलोज एंड, और इसके साथ साथ पेयर बनेगा कि अगर तुम्हें किलो में वजन घटाना है और साथ साथ वेट भी मेंटेन, वेट लॉस भी, एंड मेंटेनिंग वेट लॉस, अगर आपको वेट लॉस भी मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्यू से स्टार्ट होगा, दो ऑप्शन चले जाएंगे। अब क्यू से स्टार्ट होगा तो क्यू के बाद एस है और क्यू के बाद पी है। तो अगर आपको किलो में वजन घटाना है और साथ साथ मेंटेन भी करना है, वेट लॉस मेंटेन करना है, तो उसके लिए, और इससे इवन फर्दर और इससे आगे, इट इज सेफ टू कट योर फैट इनटेक, तो इसके लिए आप क्या करें, अपना फैट इनटेक जो है उसको कट करें। मतलब अगर जैसे मेरी बॉडी में फैट चढ़ा हुआ है, तो इसे अगर मुझे घटाना है और मेंटेन भी करना है तो उसके लिए मैं मेहनत तो करूंगा ही, लेकिन फैट इंटेक भी कम लो, ये नहीं खा तो तुम दिन भर रहे हो, ठीक है। तो कट योर फैट इंटेक, और कितना कट करना है, टू 20% ऑफ कैलोरीज, जितना खा रहे हो उसका 20% कैलोरीज तक, इतना कर दो। तो पी के बाद आर, तो पी के बाद आर ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट, वी नीड 2 more hands टू। अब हमें देखिए, कोप विद होता है, कोप अप विद कई बच्चों ने लगाया होगा, लेकिन ना कोप अप होता ना कोप विद होता, ठीक है। कोप विद का मतलब, ना तो कोप अप विद होगा ना कोप अप होगा। कोप विद का मतलब होता है किसी चीज को मैनेज करना, तो बी विल बी द आंसर। आई कांट मूव दिस डेस्क, मैं इस डेस्क को मूव नहीं कर सकता। विल यू, क्या तुम, विल यू गिव, विल यू गिव, इट के बाद गैप आएगा, सॉरी इसमें गैप जो आएगा वो इट के बाद आएगा। गैप किसके बाद आएगा, इट के बाद आएगा। आपकी पीडीएफ में करेक्शन होके आ गई है दूसरी पीडीएफ, ठीक है। तो यहां जो गैप आएगा, विल यू गिव इट, क्या तुम इसे दोगे, विल यू गिव इट, अब यहां लगाना है इट के बाद। तो देखिए, क्या तुम उसे एक धक्का दो लगाओगे, तो गिव समथिंग अ पुश, द पुश नहीं, क्योंकि द पुश तो तब आता है जब वो चीज दोबारा रिपीट होती है कि भैया ये हो गया है अब इसी को दोबारा। तो कोई नाम अगर एक बार आ गया हो और वो दोबारा आए तो उसे कहेंगे द पुश, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन कर रहा है तो विल यू गिव इट अ पुश, क्या तुम इसमें एक धक्का लगाओगे। नेक्स्ट, सीरियस थ्रेट टू आवर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कैन बी विद ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। देखिए आजकल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को महत्व दिया जा रहा है, ताकि हम जो हमारे इकोलॉजी है उसके लिए जो खतरा पैदा हो रहा है उसको क्या कर सके, कम कर सके। और कम करने के लिए हेसन का मतलब होता है किसी चीज को फास्ट कर देना, तो हमें खतरा फास्ट नहीं करना, ठीक है। इंपीड का मतलब होता है किसी चीज में रुकावटें पैदा करना, और एग्रेवेट का मतलब होता है बद से बदतर करना। तो हमें क्या करना है, इन सीरियस इश्यूज से क्या करना है, इन सीरियस इश्यूज से लड़ना है। तो सीरियस थ्रेट टू आर्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कैन बी कम्बैटेड, कम्बैट का मतलब होता है फाइट, तो हम इन सीरियस मुद्दों से लड़ सके, ठीक है। नेक्स्ट, द नाउन फॉर्म ऑफ चूज इज, चूज की नाउन फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चों, तो चूज की नाउन फॉर्म होती है चॉइस, चूजी नहीं होता, ठीक है। चूज, चूजी एडजेक्टिव हो जाएगा। द बॉय कैन नॉट वियर द शर्ट बिकॉज इट इज वेरी टाइट। देखिए द बॉय, अच्छा ये है सेंटेंस वही वाला, ये पूरा सेंटेंस है, ये लड़का इस शर्ट को नहीं पहन सकता क्योंकि बहुत टाइट है। तो ये सेम मीनिंग किस ऑप्शन में आएगा, इन चारों में से आपको बताना है। तो आपने तो खैर सॉल्व किया होगा, मैं बता देता हूं सीधा। सबसे पहले तो सो का पेयर 2 से नहीं बनता, 2 + V1 से नहीं बनता, तो पेयर किसका बनता है, 2 का पेयर 2 + V1 से बनता है, तो ये तो वैसे भी गलत है, ठीक है। फिर यहां आते हैं चौथे में, द शर्ट इज टू टाइट टू वियर, लेकिन इसमें बॉय का जिक्र नहीं हुआ। अब बॉय का जिक्र नहीं हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें बॉय का जिक्र था, सब में बॉय का जिक्र है। अब आ जाओ, यहां पर क्या है, द शर्ट इज सो टाइट दैट द बॉय
कैन नॉट वियर इट, और यहां पर है द शर्ट इज सो वेरी टाइट, तो सो और वेरी टाइट एक साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर होगा ए, कि शर्ट इतनी टाइट है कि उसे वो नहीं पहन सकता, तो ए विल बी द आंसर। स्पॉट द एरर, आ जाइए। इमेजिन, आप इमेजिन करिए कि आप रह रहे हैं विद समवन, किसी के साथ, हु। अब ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले समवन है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, जब आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर हो तो वर्ब भी तो ऐसी लगेगी, तो हु नेवर स्टॉप्स, जो कभी बात करना बंद नहीं करता। तो सिंपल सा फंडा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे यस लगेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, आई डू नॉट नो। देखिए WH वर्ड जब सेंटेंस के मिडिल में हो तो मैंने कंसेप्ट कई बार पढ़ा है, उसके बाद आती है पहले सब्जेक्ट और फिर आता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट के बाद तुरंत इज नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, वॉज प्रभात इल। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चे फंसेंगे, देखो ये क्या है, वॉज प्रभात इल, वॉज है बी की फॉर्म, यानी कि बी मेन वर्ब होता है उसकी फॉर्म, और ये मेन वर्ब है, ध्यान रखना, कभी हेल्पिंग वर्ब होता तो आईएनजी ढूंढ रहा होता कहीं ना कहीं, और इल होता है एडजेक्टिव। तो क्या प्रभात बीमार था? अब ये अगर बी की फॉर्म है तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो सबसे पहले तो ये पास्ट परफेक्ट तो नहीं है, और बस कहानी खत्म हो गई। तो इसमें तो यही आंसर होगा, डी विल बी द आंसर, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं लगा सकते आप इसमें, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। अब ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, और इज एम आर वॉज वर बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा बस, तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये इसका आंसर है, डी विल बी द आंसर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी लाओ, ये क्या है, ऑर्डर, और ऑर्डर का या तो बनता है यू आर ऑर्डर्ड, या बनेगा लेट से, तो शुड वाला तो बनता है एडवाइस, ये एडवाइस नहीं है, और लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, अब लेट के पीछे बी नहीं आता, बीइंग नहीं आता, तो लेट के पीछे आता है बी पैसिव बनाते समय, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ईडियम, इन हाई स्पिरिट्स, अगर कोई व्यक्ति हाई स्पिरिट्स में है तो पार्टी को देख के कई लोगों ने ड्रंक लगाया होगा, पकड़ ली ना मैंने दिल की बात, किस किस के दिल की बात पकड़ी, कमेंट में जरूर लिखे। तो चलिए सॉरी, ये था आपका मॉक टेस्ट, ना था टफ ना था आसान, ये था बिल्कुल वही ओरिजिनल मॉक टेस्ट जैसा एग्जाम में लेवल का आता है, कि जो देखने में लगता है आसान लेकिन होता नहीं है इतना आसान, लेकिन पढ़ने वालों के लिए, ध्यान रखने वालों के लिए, अच्छे से मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वालों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए तो आसान भी रहा होगा। तो जो भी स्कोर आपका रहा हो, बढ़ा है घटा है, कहां गलती क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ, किस सेक्शन में गलत हुआ, जो कुछ भी है आप इस कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, और इसको इतना भर दीजिए, इतना भर दीजिए कि यूएस में बैठे हेडक्वार्टर में भी लोग सोचे कि इतने कमेंट कहां से आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, होपफुली अच्छा रिजल्ट रहा होगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और देखिए कि उनकी हालत क्या होती है, ठीक है। कमेंट जरूर करें, बस मैं यही चाहता हूं आपसे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, पीडीएफ सॉल्व करके ही आइएगा यहाँ पे। तो चलिए, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को जय हिंद।